जी हाँ, अभी आपके सामने रत्नाकर जी की बहुज्ञता का मैंने जो उदाहरण दिया था, उससे स्पष्ट होता है कि न केवल उन्हें आयुर्वेद का कितना अच्छा ज्ञान था और इस बहाने वो ज्वर को कितना सुंदर वर्णन किया है। अंतिम यह अध्याय है उद्धव शतक के बारे में, जो ये पिछले दिनों से हम जो चर्चा कर रहे थे। और इस बहुज्ञता का वर्णन जब हम करते हैं तो इस पद्य में ये भी है कि यहाँ नारिन शब्द में श्लेष है। नारियों तथा नारियों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। नारिन अर्थात नारी और नारिन अर्थात नाड़ियाँ, इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। और शब्द पूरे छंद अर्थ के साथ सौंदर्य का द्योतक है। कृष्ण एक अनाड़ी वैद्य हैं जो सही रोग की दवा नहीं बेचते हैं। कहने का मतलब है कृष्ण का जो अनाड़ीपन है वैद्य के रूप में, और गोपिकाएं उसे सही इलाज नहीं कर पा रहे हैं, हो पा रहा है उनका, तो ये रत्नाकर जी ने उसको आयुर्वेद से जोड़ा है। और इस आयुर्वेद के कारण इतना सब कुछ हुआ है। सोना, पारा आदि धातुओं के मिश्रण से भी बनी रसायन मानव शरीर के लिए कितनी शक्ति प्रदायनी होती है। इसका सेवन शरीर की असीम शक्ति का संचार करता है। विराकुल गोपियाँ के कष्ट निवारण के लिए ऐसी ही रसायन उक्तियाँ उपयुक्त औषधि का काम कर सकती हैं। इसी प्रकार पारे के गंधक में शोध कर भी ऐसे रसायन तैयार किए जाते हैं जिसका वर्णन इस छंद में हुआ है। अर्थात न केवल उन्होंने आयुर्वेद का बल्कि रसायन शास्त्र का भी उन्होंने अच्छा वर्णन किया है। और इन दोनों का वर्णन का परिणाम ये निकला है कि देखिए छंद में क्या स्थिति है। चल चित्त पारद की दम्ब कंचुली के दूरी, ब्रज मग धूरी प्रेम मूरी शुभ सी लय, कहे रत्नाकर सुजोगिन विधान भावी, अमित प्रमाण ज्ञान गंधक गुनी लीलय, जारी घट अंतर हुई आहा धूप धारी सवई, गोपी विरहाग्नि निरंतर जगी लीलय, आए लौटी उधव विभूति, काव्य भयानी की कायन की रुचि रसायन रसीली लय। अर्थात इसमें देखिए कितना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है कि एक तरफ तो उन्होंने आयुर्वेद का वर्णन किया है, एक रसायन शास्त्र का वर्णन किया है, एक वैज्ञानिकता का भी वर्णन किया है। देखिए कि यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि कोई प्रतिबिंबित वस्तु दर्पण से जितनी दूर रखी जाए उतनी ही वह दर्पण में धंसी हुई प्रतीत होती है। इस तथ्य को एक रूपक के माध्यम से रत्नाकर जी ने चित्रित किया है। देखिए क्या लिखा है इसमें। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी। देखिए दोबारा, ज्यों ज्यों बसई जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों तो धेसे जात मन मुकुर हमारे में। अर्थात ज्यों ज्यों हम दूर दूर चले जाते हैं वैसे वैसे ही तुम्हारे प्राण हमारे अंदर बसते रहते हैं। इसका उदाहरण कहते हैं जैसे दर्पण के सामने किसी स्थिति को दूर रख देते हैं तो ऐसा लगता है वो दर्पण के अंदर धसी हुई महसूस होती है। उसी तरह गोपिकाओं के प्राण हैं, श्री कृष्ण दूर चले गए फिर भी उनके प्राण ऐसा लगता है उनके अंदर धसे हुए हैं। उद्धव शतक के छंदों में गोपियों के जिस अनन्य प्रेम का वर्णन किया गया है उसका उन्होंने श्रीमद् भागवत तथा वेदांत के ज्ञान का भी परिलक्षित होता है। उद्धव शतक आधुनिक काल की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति है। मैंने आपको कई बार बतलाया था कि आधुनिक काल की श्रेष्ठ कृतियों में अगर रखा जाए तो उद्धव शतक को रखा जा सकता है। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि रीति काल में जो बिहारी सत्सई लिखा था, और बिहारी सत्सई उन्होंने जो लिखा था उसका जो वर्णन उन्होंने किया था, उसके आधार पर उन्होंने जो कार्य किया था उसका वो काफ़ी श्रेष्ठ रचना के रूप में प्रस्तुत हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये देखिए कि उद्धव शतक आधुनिक काल की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति है जिसे ब्रज भाषा का अंतिम काव्य की कहा जा सकता है। देखिए कितना सुंदर वर्णन हुआ है इसमें कि यह काव्य न केवल आधुनिक काल की महत्वपूर्ण कृति है बल्कि इस काव्य में ब्रज भाषा का जो चित्रण किया गया है वो अंतिम काव्य के रूप में है। क्योंकि ब्रज भाषा का जो माधुर्य इस काव्य में मिलता है वह इसकी परवर्ती कृतियों में नहीं मिलता। भावों की उत्सुकपूर्ण अभिव्यक्ति, गोपियों के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति, भावों की तन्मयता, सरसता, मार्मिकता तथा गंभीरता, ब्रज भाषा के लाक्षणिक प्रयोग आदि की दृष्टि से यह काव्य हिंदी साहित्य की अमूल निधि है। अभी तक हमने जो इसका वर्णन किया था वो एक देखा जाए तो उसका
सैद्धांतिक वर्णन था। अब इसकी व्याख्याएं प्रकट होंगी आगे, उनका हम व्याख्याओं का वर्णन करेंगे आगे। व्याख्याओं में जब हम शुरू करेंगे सबसे पहले मंगलाचरण आता है, फिर उद्धव जी मथुरा से भेजे जाने वाले कवित्व हैं कुछ इसमें, और उसके बाद इनके कुछ कवित्वों के बाद जो श्री उद्धव के मथुरा से ब्रज जाते समय के मार्ग के कवित्व हैं, और कुछ श्री उद्धव के ब्रज पहुंचने के समय के कवित्व हैं, और कई तरह के वर्णन उन्होंने किए हैं। श्री उद्धव की वचन ब्रजवासियों से भी उन्होंने कहा है, गोपी वचन उद्धव के प्रति भी कहे गए हैं। इस तरह से उन्होंने कई भाषाओं में कुल मिला के 117 के करीब इनके पद्य हैं जो इसके रूप में दिखलाई देते हैं। अब हम उसके आगे से चर्चा करेंगे बाद में।